नमस्कार प्यारे छात्र छात्राओं। और आज हम कक्षा 11 की कला की जो क्लास है उसको देखेंगे। और आज का जो हमारा संबोध रहेगा वो रहेगा अजंता गुफाओं से संबंधित। आज के संबोध में हम देखेंगे कि अजंता की गुफाएं क्यों प्रसिद्ध है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं और अजंता की जो गुफाएं हैं वो किस धर्म से संबंधित हैं। साथ ही जानेंगे कुछ अन्य तथ्यों को भी जो अजंता के गुफाओं से संबंधित हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि अजंता की जो गुफाएं हैं वो हमारे लिए आवश्यक क्यों हैं, वो पाठ्यक्रम का हिस्सा क्यों हैं। हम सभी को मालूम है कि भारत एक संस्कृति प्रधान देश है और संस्कृति प्रधान देश होने के कारण यहाँ की कला और संस्कृति काफ़ी प्रसिद्ध और विख्यात है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे पाठ्यक्रम में अजंता की गुफाओं को सम्मिलित किया गया है। अजंता की गुफाएं अगर हम देखें तो भारतीय चित्रकला के इतिहास में कला मंदिरों के समकक्ष रखी जाती हैं और इन्हें कला मंदिर की उपमा भी दी गई है। सबसे पहले जानते हैं कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। अगर हम भौगोलिक वातावरण को देखें और भौगोलिक परिदृश्य में अजंता की गुफाओं को हम देखें तो हम पाएंगे कि अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं और औरंगाबाद नाम के जिले में ये गुफाएं हैं। अजंता गुफाओं से संबंधित अगर हम अन्य तथ्यों की बात करें तो सबसे पहले हमें इसका ऐतिहासिक तथ्य देखना होगा। ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें तो अजंता की गुफाएं 200 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक निर्मित की गई और अजंता गुफाओं को निर्मित करने में भारत के प्रबुद्धशाली राजवंशों का हाथ रहा, जिनमें मौर्य, चोल, चालुक्य और राष्ट्रकूट वंश प्रमुख हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है और यहाँ पर बुद्ध के जन्म जन्मांतर की जातक कथाओं का चित्रण हुआ है। अजंता में कुल 29 गुफाएं प्राप्त थी, लेकिन कालांतर में एक नई गुफा का खोज वहां पर किया गया जिसे 15 का नाम दिया गया। अब अजंता में कुल मिलाकर के 30 गुफाएं प्राप्त हो गई हैं। अजंता गुफाओं के वर्गीकरण की बात करें तो अजंता गुफाओं का जो वर्गीकरण किया गया है वो 2 रूपों में किया गया है। पहली जो वर्गीकरण है वहाँ पर उसमें गुफाओं को चैत्य का नाम दिया गया है और दूसरे वर्गीकरण में गुफाओं को विहार का नाम दिया गया है। अब यहाँ पर जो चैत्य गुफाएं हैं वह पूजा के स्थल के रूप में प्रयोग की जाती थी और जो विहार गुफाएं हैं वहाँ पर बौद्ध भिक्षु अपना निवास स्थान बनाते थे। अब देखते हैं कि अजंता गुफाओं की खोज किस प्रकार की गई थी। अजंता गुफाएं कई हजार वर्षों तक हमारी नज़रों से ओझल रही क्योंकि हमने इन गुफाओं को भुला दिया। हालांकि 1819 में एक ऐसी नाटकीय घटना घटती है जब ये गुफाएं हमारे सामने आती हैं। हुआ कुछ ऐसा था, 1819 में मद्रास रेजिमेंट के कुछ सैनिक शिकार के लिए इस क्षेत्र में आए और हिरन का शिकार करते हुए वे ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पर उन्होंने इन गुफाओं को देखा। उन्होंने इनके निरीक्षण करने के बाद पाया कि ये जो गुफाएं हैं ये मानव निर्मित है और यहाँ पर किसी न किसी धर्म से संबंधित यहाँ पर चित्रों को बनाया गया है। उस समय ज़्यादातर गुफाओं में चित्र सुरक्षित थे, लेकिन धीरे धीरे करके वातावरणीय प्रभाव से और मानवीय हस्तक्षेप के कारण भी अजंता की कुछ गुफाओं के चित्र नष्ट हो गए। यूनेस्को ने अजंता की गुफाओं को 1983 में विश्व विरासत यानी वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा प्रदान किया। तो अब देखते हैं कि अजंता की गुफाओं में कौन कौन से वे प्राचीन और प्रसिद्ध चित्र हैं जिनको हम पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं। आपके पाठ्यक्रम में सबसे पहले जो गुफा नंबर 1 है वहाँ पर पद्मपाणि बोधिसत्व का वर्णन किया गया है। दूसरे चित्र की बात करें तो गुफा संख्या 1 का ही मारविजय चित्र इसमें प्रमुख है, जहाँ पर भगवान बुद्ध अपनी साधना में लीन बैठे हैं और अन्य आसुरी शक्तियाँ उन्हें उनके ध्यान से भंग कर रही हैं। तो प्यारे छात्र छात्राओं, आज के इस अंक में आपने देखा कि अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं, ये किस धर्म से संबंधित है और कुल मिलाकर के यहाँ पर कितनी गुफाएं हैं। आशा करता हूँ कि आज का संबोध आपको समझ में आया होगा और आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। तो मिलते हैं अगले संबोध में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।